कितने करीब मेरे साईं। ओम साईनाथाय नमः। मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, जो मेरे देश में है, जो विदेशों में है, आप सभी को मेरा साईं राम। मेरे पिछले एपिसोड में जो आपने हमें कमेंट्स दिए हैं, ओम साईं राम कहा, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। मैं बहुत उत्साहित हो जाती हूँ और बाबा से प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी का कल्याण हो। आज मैं ये कहना चाहूँगी, दो शब्द मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ कि अगर जीवन में संघर्ष नहीं है तो वो जीवन निराश के लायक है। कारण जीवन में जब संघर्ष होते हैं तो जो परेशानियों से गुजरते हैं वो ईश्वर को ढूंढते रहते हैं कि ईश्वर कहाँ है। मैं अपने परेशानियों को सुनाऊंगा या सुनाऊंगी और ईश्वर की भक्ति करने लगते हैं, ईश्वर का नाम स्मरण करने लगते हैं और जहाँ जहाँ मंदिर आदि हो वहाँ वहाँ पहुँचते हैं। तो इस तरह से भक्ति करते 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 ईश्वर के बहुत करीब हो जाते हैं। और उस समय क्या होता है कि ईश्वर को वो पाने लगते, अर्थात ईश्वर का आभास होने लग जाता है, वो परम भक्त बन जाते हैं। तो उस समय वो जीवन बहुत आनंदमय हो जाता है जब भक्त ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। तो आज मैं आपको साईं बाबा के सत्य घटना, बाबा की कृपा, चमत्कार सुनाऊंगी कि कलकत्ते से अदिति दे, श्रीमती अदिति दे, जो बाबा के परम भक्त हैं और उसके घर में पहले भी बाबा ने बहुत कृपा की है, तो उसका इस जून महीने में मेरे पास 6 या 7 जून को मेरे पास फोन आया और वो कुछ घबराई हुई सी थी। वो कहने लगी कि साईं आंटी, कल मेरे घर में एक घटना घट गई। मैं शिरडी समाधि मंदिर से साईं बाबा का एक बहुत बड़ा तस्वीर लेकर आई हूँ और उसे मैंने हॉल रूम में बहुत अच्छी जगह पे सजा के रखी। तो 5 जून की बात है, जब मैं अपने पूजा के कमरे में जितने मेरे देवी देवता हैं उन सब की पूजा करके और बाबा की पूजा करते करते मैंने घड़ी की ओर देखा कि मेरे पति के ऑफिस जाने का समय हो गया था। ये दिन के समय की बात है। तो मेरे पति के ऑफिस जाने का समय हो गया था, तो मैं जल्दी से गई और पति के नाश्ता वगैरह बना के उनको दे के रवाना होकर फिर जब मैं साईं बाबा के तस्वीर के सामने आई कि जो कुछ भी पूजा बाकी था उसे निपटा लूँ, तो मैं क्या देख रही हूँ कि तस्वीर में कुछ बूंदे चारों तरफ दिख रही है, छोटी छोटी बूंदे। ये अदिति मुझे फोन पर बता रही है कि जब उसने तस्वीर में छोटी छोटी बूंदों को देखा और हाथ से छुआ तो वो तेल था, अच्छा सुगंधित तेल था। वो घबरा गई और उसने मुझे फोन पर बताया कि साईं आंटी, कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा, ऐसा क्यों हो रहा है। मैं हंसने लगी और मैंने हंसते हुए कहा कि अरे अदिति, तुम तो बहुत भाग्यवान हो कि तुम इतने भाग्यवान हो कि बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुके हैं। और जब बाबा भक्त के घर में प्रवेश होते हैं तो संकेत देते हैं और तुमको इस तरह से वो संकेत दे रहे हैं कि वो तुम्हारे भक्ति के कारण, तुम्हारे प्रेम के कारण तुम्हारे घर में प्रवेश हो गए। अब अदिति बहुत प्रसन्न हो गई। साईं आंटी, ये तो मैं सोच भी नहीं सकी थी
और मुझे बहुत अच्छा लग रहा कि बाबा मेरे घर में प्रवेश हो गए। और ये तो मेरा भाग्य है, मगर एक भाग्य और है कि आपसे जो मेरा परिचय हुआ YouTube के माध्यम से, मैंने आपसे परिचय किया और ये भी मेरा भाग्य है कि आपसे बातें हो जाती है। तो चलिए, फिर ये तो हुआ 5 जून को उसने सब देखा। उसके बाद वो फिर उसका फोन आया कि साई आंटी 22 जून को मैंने देखा कि उसी तस्वीर में 4 जगह तेल की बूंदें और वो बह रही है। और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं वहीं बाबा के सामने बैठ गई, क्योंकि अब जब मुझे पता चल गया कि बाबा यहाँ उपस्थित हो गए हैं तो बाबा अपनी लीला दिखा रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा। मैं निरंतर उनका नाम ले रही हूँ, उनकी पूजा कर रही हूँ। इसके बाद उसने फिर फ़ोन किया मुझे कि 27 तारीख के बाद उसने फ़ोन किया, 27 जून के बाद, कि साई आंटी 27 तारीख की बात है। मतलब वो दूसरे ही दिन फ़ोन कर देती थी मेरे को कि 27 जून को मैंने क्या देखा कि गुरुवार था उस दिन, और मैंने देखा कि साईं बाबा के उसी तस्वीर से बिल्कुल सामने से बिल्कुल तेल की बूंदें बह रही है। जबकि 22 तारीख को उसने 4 जगह देखा था और 27 को देखा कि सामने से तेल की बूंदें बह रही है। तो साई आंटी, मुझे इतनी खुशी हो रही है कि मेरे बाबा मेरे करीब आ गए हैं। और फिर उसने मुझे 5 जुलाई को फ़ोन किया कि साई आंटी 4 जुलाई को गुरुवार था और उस तस्वीर में मैंने देखा कि उनका जो हाथ, मतलब वो तस्वीर ऐसा है कि दायां हाथ गाल पे है और जो पैर ऊंचा किया है उस पे बायां हाथ है, तो उसके बाएं हाथ से तेल बह रही है, हाथ पूरा गीला है। ये 4 जुलाई को उसने देखा। फिर देखिए, मैंने उसको यही कहा कि तुम बहुत भाग्यवान हो कि बाबा तुम्हारे बिल्कुल करीब है। और फिर उसका फ़ोन आया 11 जुलाई को, उसने फ़ोन किया कि साई आंटी आज तो मंगलवार के दिन बहुत बड़ा चमत्कार हो गया। मैंने अपने सहेली को बुलाया था कि आकर मेरे घर में बाबा का दर्शन तो करो, देखो कितने तेल बह रहे हैं बाबा की तस्वीर से। तो वो बोली, उसकी सहेली बोली कि बस मैं आ ही रही हूँ। ये सुनने के बाद वो तस्वीर के सामने गई और उसके पहले उसने पारायण, आरती वगैरह सब कुछ किया था। फिर वो सहेली आ रही सुनकर वो बाबा के तस्वीर के सामने गई और देखा कहीं भी एक बूंद तेल नहीं है, कहीं भी नहीं है। जबकि उसने पारायण भी किया था और आरती भी कर ली थी, मगर कहीं भी तेल नहीं। तो घबरा गई और कहने लगी, बाबा मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, जो आप रूठ गए हो? रोज आप तेल दिखा रहे हो, आज जब मेरी सहेली आ रही तो एक बूंद तेल कहीं नहीं दिखाई दे रहा, तो बाबा आप रूठ गए हो क्या मेरे से? बाबा मेरी लाज रख लो। वो बाबा के सामने प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरी लाज रख लो, मैं झूठी बन जाऊंगी सहेली के सामने। जब तक सहेली आ नहीं वो प्रार्थना करती रही, और जैसे ही उसकी सहेली आई उसको लेके वो बाबा के तस्वीर के सामने गई तो क्या देखती है कि कफनी से, जो कफनी पहने थे उसके जो नीचे का छोर था वहां से तेल बह रही। बोलो साईनाथ महाराज की जय। ऐसे भक्तों की विनती सुनते हैं, इतना चमत्कार करते हैं कि मैंने यही उसको समझाया कि अदिति, जो बाबा के परम भक्त होते हैं, ऐसे भक्तों के घर में जो निरंतर बाबा को पुकारते रहते, तो ऐसे अधिकांश भक्तों के घर में कहीं
तस्वीर से उदी निकल रही, तो कहीं मूर्ति से शहद टपक, तो कहीं पानी टपकती है मूर्तियों से है, तस्वीर से। तुम्हारे घर में भी वही हुआ। ये बाबा अपना संकेत देते हैं कि मैं हूँ तेरे साथ। और देखिए अदिति इतनी प्रसन्न है, अभी भी उसका फ़ोन आ रहा है, कि आज भी उसका फ़ोन आया कि बाबा के तस्वीर से अभी भी तेल की बूंदें निकल रही, और वो तेल वो अपने पति को भी लगाती है, स्वयं भी लगा लेती है। तो मेरे बाबा के प्रिय भक्तगण, अब मैं आपसे यही कहूँगी कि इस अनमोल घटना को अवश्य ही शेयर करिएगा, क्योंकि सच्ची घटना है। शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, आगामी एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। ओम साई राम। साचो तेरो ना